कैसा लगा आज आपको नवाज शरीफ साहब को सुनकर? उनका बयानिया है कि अगर हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना चाहें तो वोट को इज्जत दो है अब भी बाकी। देखिए, एक बात जरा बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए हम सबको। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक बहुत बड़ा लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। देखिए, उनकी बड़ी फॉलोइंग है, उनके लोग पीछे चलते हैं। आप देखिए, एक एक बड़ा टिपिकल सेंटेंस आता था, और जहां पे भी जाएं आप, स्पेशली लाहौर में, पंजाब में जाएं, तो वो एक सेंटेंस जरूर यूज करते थे। और वो पीटीआई के दौर में भी यूज करते थे। और वो कहते थे जनाब के, उनको कहा जाता था ना कि बड़ा जी खा गए ने, लुट गए ने, ये वो कहते थे उनकी खा गया लुट गया, तो लांदा भी तो है ना। खानदार तो वो तलाक इसलिए, हम्म। हाँ, तो वो बात ये है कि उनका एक डाई हार्ड कमिटेड मियां नवाज शरीफ साहब का एक वोटर सपोर्टर है, तो हम्म। उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और जो आज उन्होंने जो जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की है ना, वो किसी जमाने में जब मूड में हुआ करते थे मियां नवाज शरीफ साहब, उस वक्त किया करते थे। हाँ, उनकी आले ठीक हो, मतलब कि वो तो जिस एज ए फीज लाइक टॉकिंग टू हिज लाइक फैमिली मेंबर्स। सपोर्ट, या कम्युनिकेट हाँ कर रहे हैं, हाँ। यू नो, जैसे बंदा फोन ते नहीं गल करता, ये सामने बिठा के हाल हवाल पूछ रहे होता है। सो हम्म। ही लाइक कमिंग बैक टू हिज लाइक his own self, you know, हम्म। was. So हम्म। it obviously it takes time, क्योंकि वो काफी अर्सा बाहर रहे हैं, और एक कम्युनिकेशन लेवल जो है वो डिसरप्ट रहा है किसी हद तक, और वो उसको जरा थोड़ा सा ट्यून अप हो रहे हैं। इट इज वेरी मच देयर फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप, फॉर द स्लॉट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा। ये जरूर होता, भी आप पूछ रही थी कि शहबाज शरीफ साहब की करेंगे। हम्म। शहबाज शरीफ साहब हो सकता है फेडरल फेडरल कैबिनेट में बैठे, वहां पे उनका हिस्सा बने। और मरियम बीबी हो सकता है जनाब फेडरल कैबिनेट में बैठे, या चीफ मिनिस्टर बन जाए पंजाब की। हम्म। मतलब इस तरह की चीजें वो चल सकती हैं, हो सकता है। हम्म। लेकिन द पॉइंट इज कि एक एक दूसरा एंगल से अगर हम देखें कि जहां पे पीटीआई की बात है, तो पीटीआई जो है ना, इट्स इन आई वुड से कि एक रोलर कोस्टर की सिचुएशन की तरह फंसी हुई है। क्योंकि जो कम्युनिकेशन होती है एक लीडर की अपने बंदों के साथ, वो एग्जैक्टली 100% मेरे ख्याल में बाहर आके कम्युनिकेट नहीं हो पा रही, अच्छा। या इन प्लेस नहीं हो पा रही, या हम्म। उसको जो कहा जाता है ना जी, कि इन ट्रू स्पिरिट इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। हम्म। मल्टीपल रीजन है उसके। और एक रीजन सबसे बड़ा तो ये है कि प्रोबेबली जो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, गिने चुने लोग हैं जो इंटरेक्ट कर रहे हैं इमरान खान से, हम्म। जो बात कह रहा है अंदर से, वो मनोमन एज सच वो इम्प्लीमेंट नहीं इसलिए हो। नहीं हो पा कि वो उनके साथ एक पुरानी रेपो एज सच नहीं है। जो ठीक पुराने है। लोग, हम्म। जो लोग पीटीआई के थे, उन्होंने समझ समझ आ जाती सी के की कहना की चाह रहे हैं इमरान हम्म। खान। हम्म। वो आंख का इशारा जैसे कहते हैं ना, समझते थे, वो समझते थे। ठीक है। जो ये नई लॉट आई है, जो सामने आई है, उसमें मेरे ख्याल में देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप। और प्रोबेबली जो व्हाट हिज थिंकिंग इज, उसको ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जा रहा, और ना किया जा सक रहा है। उसमें ऑब्वियसली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं कम्युनिकेशन है। गैप है राना साहब, ठीक है अभी Yeah, कभी it हाँ। is a communication gap. हाँ It's a इसकी। tricky situation for them. लेकिन आप, बड़े मजे की बात है कि आप बिलावल भुट्टो साहब को देखें ना। हाँ। बिलावल भुट्टो साहब जो है, वो तो बिल्कुल पंजाब में आके एक दूसरी टोन है उनकी। मतलब एक in some other- he's in the next level. हाँ। सो वो उसको भी जरा देखें, जहां जहां पे वीक पॉइंट्स हैं, वहां वहां पे नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, या जहां पे अपनी स्पेस बना सकते हैं इन द डेज टू कम, वो चीज है। लेकिन एक बात मैं पहले भी कही थी, आज दोबारा रिपीट करूंगा, ये जितने इंडिपेंडेंट लोग हैं जो इलेक्शन लड़के जीतेंगे, और जिनकी जरूरत पड़ सकती है, सबकी नहीं पड़ेगी जरूरत, कुछ की पड़ेगी, जिनकी जरूरत पड़ेगी, उनके लिए डॉलरों के मुंह भी खुलेंगे, उनके लिए सब कुछ होगा, उनको जनाब अकोमोडेट भी किया ठीक है, जाएगा। बेशक वो कुरान पे हल्फ दें कि वो वफादार रहेंगे, आप कह रहे हैं फिर भी वो बहक सकते हैं पैसे की चमक से, ये कह रहे हैं ना आप राना साहब? बिल्कुल। बैरिस्टर गौर तो फरमा रहे हैं कि बानी पीटीआई ने फौज के साथ कोई झगड़ा नहीं किया, ये एक गलत फहमी है जिसे हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितनी देर और लग सकती है पीटीआई को पलटने में? देखें, जब हुकूमत मौजूद थी पीटीआई की, और हुकूमत के जाने से तकरीबन एक एक 1.5 साल पहले कह सकते हैं आप, एक 1.5 साल पहले जो था, पिंडी वाले जो थे, उन्होंने इनसे हाथ उठा लिए थे। ये हकीकत है, ठीक है। और इसलिए उठा लिए थे कि देयर वर सर्टेन थिंग्स जो समझ नहीं आ पा रही थी कि हुकूमत क्या कर रही है और पिंडी क्या चाह रही है। सो दे वहां पे एक
वो जो सेम पेज वाली बात थी वो खत्म हो चुकी थी। तो अच्छा। इसलिए उन्होंने उनको अपने हाल पे छोड़ दिया था, पीटीआई की हुकूमत को पिंडी वालों ने अपने हाल पे छोड़ लेकिन दिया चकवाल तो साथ था ना? था। देखिए, चकवाल मैटर नहीं करता था। अच्छा। मैटर वो करता है जो उस जो एक चीज याद रखे, द बक स्टॉप्स विद द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है उस पे जाके सारी चीजें रुकती है, और वो जो फैसला करता है पूरी जो फोर्सेस है उसको फॉलो करती है, स्पेशली मिलिट्री जो है उसको फॉलो करती है। तो इस चीज को बिल्कुल जहन से निकाल दें कि कोई एक बीच में से शख्सियत उठ के तो वो कुछ ना कुछ नहीं, कोई वो असल नई में हमारे ज़हनों नई में परवेज़ मुशर्रफ मरहूम और इशफाक परवेज़ कियानी साहब का टाइम चल रहा था, तो मैंने इसलिए ये सवाल आपसे किया। नहीं, ऐसे नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। उस वक़्त अच्छा। जो था ना मसला, उस हुँ। वक़्त मसला ये था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब वर्दी उतार दी थी, तो कियानी साहब के साथ उस वक़्त प्रॉब्लम शुरू हुए थे परवेज़ मुशर्रफ के। क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब बाद में भी ये कहते थे कि जनाब उन्होंने को गलत फैसला कर लिया था कियानी साहब को चीफ बना के। तो ठीक है, बाद में वो उनके एक दैट्स हिस्ट्री नाउ, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन पॉइंट ये है हुँ। कि जो फैसला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करता है, उस ऑफिस में जो बंदा बैठा होता है, जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, वहां पे जाके बक स्टॉप करता है। अब अच्छा। ये इनका मसला ये था, देखिए, हमें 10,000 ब्रीफिंग्स मिली, हमें हमें भी, ठीक है। वहां पे चैथम हाउस रूल अप्लाई करता है, आई विल स्टिक टू इट, ठीक है। ओके। मैं आज भी उस पे कायम, हुँ। लोग नहीं कायम रह रहे, मैं रहूंगा कायम, ठीक है। क्यों? उसके अंदर जो बातें हुई थी, जो उस वक्त के चीफ थे, जो उन्होंने बातें की थी, वो मैं उसको यहाँ पे अपने सीने के साथ ही लगा के रखूंगा कि फिर मैं रिपीट करता हूँ, चैथम हाउस रूल जो है, उसकी आई विल पासदारी ओबे करनी दैट, चाहिए, मैं उस पे ठीक है। अच्छा, उसके राना पास साहब, तक अभी करनी चाहिए अगर बात। इलेक्शंस के लिए गैर मुल्की मुबस्सिरीन को इजाज़तनामे जारी हो गए, आप तो सब देख रहे हैं, इससे क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फ़ायदा हो सकता है? देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि पहली दफ़ा, पहली मर्तबा पाकिस्तान के अंदर ऑब्जर्वर्स तो आ रहे हैं। उनके वीज़े की जो उनकी वीज़ा क्लियरेंस जो थी, वो एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने कर दी हुई है। उनकी अच्छा। क्लियरेंस हो चुकी है। अच्छा। अभी रिसेंटली लास्ट वीक में हुई है, सारी क्लियरेंसेस हो चुकी है। हुँ। जो थिंक टैंक्स हैं, वो भी आ रहे हैं। तो थिंक टैंक्स के आने का मतलब ये है कि यहाँ पे केस स्टडी होगा। तो केस स्टडी क्या होगा? इलेक्शंस एक केस स्टडी होगा। जब वो वापस अपने-अपने मुल्कों में जाएँगे, यूरोपियन यूनियन जाएँगे, अमेरिका जाएँगे, जहाँ पे भी जाएँगे, वो थिंक टैंक्स उसको एज़ अ केस स्टडी वहाँ पे स्टडी करेंगे। अच्छा। अब इसमें थोड़ा-सा, अगर जिसकी बात ये गौहर साहब कर रहे हैं कि जी हमें थोड़ा-सा एज मिलना चाहिए, हुँ। थोड़ी-सी हमें ब्रीथिंग स्पेस मिलना चाहिए, जिसकी ये बात कर रहे हैं। ब्रीथिंग स्पेस उनको देखें, ब्रीथिंग स्पेस उनको मिल सकता है, मिल सकता था, लेकिन मेरे ख़्याल में, अभी भी मेरा ख़्याल, मेरा ज़ाती ख़्याल है, आई कैन बी रॉन्ग, बट आई पर्सनली थिंक कि अभी भी इलेक्शन से कुछ अरसा पहले इनको शायद थोड़ा-सा ब्रीथिंग स्पेस मिल जाए, शायद। लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो कि फॉर ग्रांटेड लिया गया सबको, ठीक ठीक है, है। इन्होंने, चलिए, वो ये तो चीज़। हो गया, लेकिन आपका जो एक्सपर्टीज़ है वो हमें सिक्योरिटी खदशात के हवाले से भी चाहिए। 3 यूनिवर्सिटीज़ थ्रेट अलर्ट पे बंद की गई, उनके जो इम्तिहान थे सालाना वो मुलतवी हुए। राना साहब, ये सीरियस थ्रेट्स क्या इलेक्शंस को भी मुतासिर कर सकते हैं? नहीं, नहीं, मेरा मेरा ख़्याल है कि ये तो फिर मैं कुछ कहूँगा तो फिर मेरे पे कोई इल्ज़ाम लग जाएगा। इलेक्शंस के बारे में मुझे मेरे से मत पूछें कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे।